दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सदर थाना क्षेत्र के गौसा घाट में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या। पिता ने किया अपराध को कबूल। सबको ढूंढने में लगी है 2 थाने की पुलिस। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे दरभंगा। पारस हॉस्पिटल में आकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया, राज्य सरकार अपराध को लेकर नहीं है गंभीर। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 2 दिवसीय पारा विधिक संसेवक का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित। पदाधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। आगामी 9 नवंबर से 19 नवंबर तक विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक दिवस मनाया जाएगा दरभंगा में। केंद्रीय मंत्री विनोद नारायण झा के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी ने मनाया अभिनंदन समारोह। जय श्यामा माई धुन से गुंजनमान होगा शहर। मंगलवार को श्यामा माई मंदिर परिसर में नवा यज्ञ सह संकीर्तन का भव्य आयोजन। सदर थाना क्षेत्र के गौसा घाट मोहल्ले के एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस उस लड़की का शव तलाशने में जुटी हुई है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट में। बेटी को गैर युवक के साथ देख पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या। मामला सदर थाना क्षेत्र के गौसा घाट ब्रह्मस्थान मोहल्ले निवासी राजकुमार शाह ने अपने 20 वर्षीय पुत्री रीता कुमारी की गला दबाकर हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने हत्यारे पिता को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो अपने आप अपराध कबूल कर लिया उसके पिता ने। हालांकि पुलिस रविवार की देर रात तक को लाश को बरामद नहीं कर पाई, लेकिन एएसपी दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में सदर व भालपट्टी की पुलिस जीवच घाट स्थित झाड़ी की खंगालने में जुटी है। हत्यारे पिता ने बताया कि 30 अक्टूबर को उसकी पुत्री गैर युवक के साथ थी, जिससे खफा होकर उसने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने घटना के अंजाम देने के विषय में बताया कि रात के करीब 12 बजे घटना को अंजाम दिया और लगभग 2 घंटे बाद सबको बोरे में बंद कर टेम्पो पर लाद कर जीवच घाट ले जाने की बात कही। यह भी बताया कि टेम्पो वाला को अनाज की बोरी कहकर 70 रुपये में भाड़ा तय कर सबको वहां तक ले गया, जिसके बाद सबको NH57 पर सदर थाना क्षेत्र के जीवच घाट पुल से बेटी के शव को पुल से नीचे फेंकने की बात कही। हत्यारे पिता ने दूसरे दिन सुबह में शव को देखने के लिए भी वहां गया। पुल से शव दिखाई देने पर उसने वहां बांस के सहारे शव को और नीचे कर दिया। इधर रीता को घर में विगत 5 दिनों से नहीं मिलने को लेकर रीता के गायब होने की शिकायत उसके नाना जुगेश्वर शाह ने पुलिस से की। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो राजकुमार ने अपराध कबूल किया। हत्यारा पिता बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा महावीर स्थान मोहल्ला निवासी राजकुमार शाह अपने ससुराल में विगत 30 वर्षों से रह रहा है। रीता की शादी करने के उद्देश्य से हाल ही के दिनों में पूरा परिवार दिल्ली से यहां आया था। वहीं इस मामले में एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि पिता के द्वारा की गई हत्या की बात बताई जा रही है। पुलिस अभी जांच कर रही है।
छले के लड़की छले हन तो देखलिए एगो बलात्कार करे देखलिए हन बलात्कार देखलिए करे तो हम कहलिए कि बता कौन है तो वो नहीं बताया बताते वो अपने मन उसका हेडेक हो गया। फिर आप क्या किए? तो हम उसके बाद हम क्या किए, बोरी लेके दोनों बोरी में एक बोरी में घुसा दिए, फिर दूसरा बोरी में घुसा के उसको सीखे। तो टेम्पू वाले बाहर वाला कोई टेम्पू वाले जा रहे थे, हम उसको टेम्पू ने क्या किया उसको रुकवाया। तो बोला क्या, हम कहले सामान है 50-60 किलो होगा, क्या पैसा लोगे? तो बोला 200 रुपया। बोले भाई 200 रुपया नहीं देंगे, 50-60 किलो है। तो कहाँ? हम कहले ये है। तो उसको क्या किया, उसको पकड़ा दिए। बोला इसमें क्या है? हम कहले नहीं कुछ नहीं, सामान है, घबरा जाए तो जाए, ये सब भरा हुआ है। तो वो बोला कि चलो, आके वहाँ पर उतार दिया, मैंने ऊपर से ढकल दिया। ढकलने के बाद मैं सुबह में आया, देखा लाश ऊपरे में था। ऊपर में देखने के बाद मैं क्या किया, एक लगा वहाँ से झीके एक लगा दूरी में पानी में मैं डाल दिया। तो मैं बोला कि अपना अरमान लगाया कि बहते बहते वो चला गया होगा गाछी के पास। भोर में आए तो देखे तो नहीं थे। कहाँ पर से फेंके थे? नीचे पुले के ऊपर से। कौन सा पुला है? ये पुला सामने वाला जीवछ घाट। अब क्यों बेटी आपकी क्या करती, किस क्लास में पढ़ती थी और क्या करती? पढ़ती नहीं थी, वो मुर्ख थी। बहने यार के किताब में वो देख के अपना कुछ करता था, बाकी वो पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो आप उसकी हत्या कर दिए? हमने हत्या नहीं किया उसको, ने मैंने कंठ उसको जैसे पकड़ा वैसा ही उसका प्राण छूट गया। कौन कौन लोग आपके सही साथ थे इसमें? मैं एक अलावा मैं था, बाकी और कोई नहीं था। तो आप अकेले पूरे बॉडी को उठा के मैंने झिक के, वो पक्का का मकान था, उसको बोरा का पकड़ के झिक के रोड पर मैं लाया, रोड पर से उठा के उसको डाल दिया डिग्गी में, अच्छी में। और आपके साथ सहयोगी कोई नहीं था? सहयोगी कोई नहीं था। जो जानकारी के हिसाब से आपसे जो लड़के थे, आपके परिवार के लोग भी थे? परिवार और से दूसरे घर में थे, हम अपना कर्म करके अपना निकाल दिए। तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गौसा घाट में एक पिता द्वारा अपने पुत्री की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा छानबीन की गई, फिर उसके नाना से पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, मेरा दामाद जो मेरी नतनी को मारकर फेंक दिया है। फिर उसके पिता को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इस घटना में कि मेरी बच्ची का चाल चलन कुछ खराब था। जैसा कि उसके द्वारा बताया गया, उसी आक्रोश में हम उसको मार के फेंक दिए और लाश को नदी में फेंक दिए जीवछ घाट के पास। कल रात से ही पुलिस लाश की तलाश कर रही थी क्या? उनकी निशानदेही पर फिर आज सुबह में एक बोरे में बंद उस लड़की का शव बरामद हुआ। वो बता रहा है, पिता भी बता रहा है कि अवैध संबंध था इसका किसी लड़के के साथ, उसी में देख लिया था, उसी गुस्से में हम उसकी हत्या कर दी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ राजू सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री उपेंद्र कुशवाहा दरभंगा पहुंचे थे। इस दौरान वो दरभंगा के पारस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार को घेरी है। उन्होंने बताया कि सरकार अपराध को लेकर चिंतित नहीं है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हुई है, यह तो बहुत ही दुखद घटना है, आक्रोशपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना अभी घटना हुई कि पुलिस ने कार्रवाई की है, तभी तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। और इस तरह की जो घटना हो रही है, बिरौल में घटना हुई या बाकी जगह भी घटना हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी बड़े पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करके सूबे में अपराधी जो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो त्वरित कार्रवाई कैसे हो, इस पर मुख्यमंत्री जी को बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर विमर्श करना चाहिए।
सर नहीं लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पे जो है ये बहुत बड़ा कलंक ये घटना साबित हो रहा देखिए है? पूरे समाज पर यह कलंक है, निश्चित रूप से सरकार के लिए भी कलंक की बात है। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कोई बच्ची पढ़ने जाती है और गांव के दबंग लोगों के इस आतंक के कारण सुबह में एक मैसेज जाएगा, कोई भी लड़की अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करेगी अगर इस तरह की घटना होती रहेगी, तो सभी के लिए कलंक की बात है। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को ऐसी घटनाओं पर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और शासन प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके विमर्श करके आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो, या जो घटना हुई है उसमें भी सख्ती से कार्रवाई हो, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 2 दिवसीय पारा विधेयक स्वयंसेवक का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा उन व्यक्तियों को जो कमज़ोर हैं, दलित हैं या सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जो किसी असमर्थ हैं, चाहे वो शारीरिक असमर्थता हो या किसी अन्य प्रकार की असमर्थता हो, और इन अन्य कारणों की वजह से उनके साथ मान लिया कोई उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वो न्याय नहीं पा रहे हैं, या उनको यही नहीं पता है अज्ञानतावश कि हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कौन सी संस्था या कहाँ दरवाज़ा खटखटाएं, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो हमारे पारा विधिक स्वयं सेवक हैं, ये विभिन्न ब्लॉकों से पंचायत से चुने गए हैं, जिनको चयन किया गया है, और इनका मुख्य कार्य है कि ऐसे लोगों को जो न्याय प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन उपरोक्त कारणों से न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार से उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उनको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, क्योंकि नालसा का जो एक मोटो है कि न्याय सबके लिए होना चाहिए, अर्थात कि न्याय सबके लिए होना चाहिए कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। तो हमारा जो ये पैरा विधिक स्वयंसेवक का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2 दिवसीय चल रहा है, उनको पहले हम जागरूक करेंगे या अवेयर कराएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं और उनको इन असहाय या गरीब लोगों को किस प्रकार वो जोड़ सकते हैं, उसी लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे समाज के ऐसे वर्ग जो अभी हमने बताया कि जो गरीब हैं, असहाय हैं और न्याय नहीं पा रहे हैं, उनको काफ़ी सुविधा और लाभ प्राप्त होता है। इससे कितने वॉलंटियर भाग ले रहे हैं इस समय? हमारे पास यहाँ पे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 150 पैरा लीगल वॉलंटियर हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अरुणेन सिंह के द्वारा और कमेटी के द्वारा 85 और पहले थे 75, लेकिन कुछ 85 पैरा विधिक स्वयंसेवक को और चयनित किया गया है और उनको इसी के लिए प्रशिक्षण जो 9 चयनित पैरा विधिक स्वयंसेवक हैं, उन्हीं का ही प्रशिक्षण का कार्यक्रम 85 लोग हैं, उन्हीं का कार्यक्रम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट DLSA के माध्यम से नालसा के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसके द्वारा पारा लीगल वॉलंटियर जो लीगल एड क्लिनिक में कार्य करेंगे और पब्लिक सेक्टर में वो PLV के रूप में कार्य करेंगे, यानी समाज सेवक के रूप में काम करेंगे।
और इन लोगों को विशेष कानून की भी जानकारी दी जा रही है, इसलिए कि कहीं भी वो कानूनी विवाद, कहीं आपस में कोई उलझ रहा है, कोई बच्चा प्रताड़ित हो रहा है, कोई महिला प्रताड़ित हो रही है, कोई समाज में कुछ ऐसा घटना घट रही है, तो वो उन लोगों को हेल्प कराएंगे, पीड़ित लोगों को, जो किस तरह से FIR दर्ज होता है, कैसे मृत्यु पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इनको कोई भी मे आई हेल्प यू के रूप में ये लोग कार्य करेंगे समाज में। ये नालसा के तहत DLSE के माध्यम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी 85 PLV को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अधिवक्ता बेबी सरोज, पैनल अधिवक्ता। इस प्रशिक्षण में ये प्रशिक्षण कल से पारा लीगल वॉलंटियर्स को दिया जा रहा है जो नए अभी बहाल हुए हैं। इनकी संख्या 85 है और इनको अपने क्षेत्र में इनको विधिक जानकारी दी जा रही है। विधिक जानकारी मतलब कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इनको जानकारी होगी तो ये अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे और लोगों को विधिक रूप से जागरूक करेंगे। नए जो PLV का जो चयन हुआ है उन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो इसमें आपको अभी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 2005 अधिनियम के तहत उन लोग को जानकारी दिया गया है कि अधिनियम क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदा और कौन कौन इससे राहत ले सकते हैं। महिला हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दिया गया और अभी चाइल्ड लेबर पे चर्चा चल रही है। उसके बाद और भी इस एक्ट के बारे में उन लोग को जानकारी दिया जाएगी। कितने वॉलंटियर भाग ले रहे हैं प्रशिक्षण में? इसमें शायद 85 पार्टिसिपेंट है। रवि महाअभियान सौ प्रशिक्षण 2017 को लेकर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के BRC भवन के पास BEO के अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान कई किसानों ने भाग लिया। सत्रह का प्रशिक्षण है। इसमें किसानों को बुलाया गया है कि रबी में जो भी फसलें होती हैं, गेहूँ, मसूर, दलहन या तिलहन, जो भी फसलें होती हैं उनके बारे में किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया गया। इसके लिए KVK से हमारे वैज्ञानिक महोदय भी आए हुए हैं, उनके द्वारा भी बताया गया सब चीज़ें, सबके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और 8 तारीख से सभी बीजों का प्रखंड कृषि कार्यालय से बीजों का वितरण शुरू होगा। इसमें DO टिलेज है, मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार मसूर है, मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार गेहूँ है, 1 एकड़ मसूर के लिए प्रत्यक्षण है, 0 टिलेज का प्रत्यक्षण है। 0 टिलेज प्रत्यक्षण में किसानों को 2680 रुपये देना होगा। उनका 100% पैसा सब्सिडी के रूप में पुनः उनके खाते में चलेगा। मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार गेहूँ में 32 रुपये kg का है। वो आधे एकड़ के लिए 20 kg बीज मिलेगा, जिसमें 90% सब्सिडी है। मुख्यमंत्री मसूर में 96 रुपये kg है, आधा एकड़ के लिए 4 kg मिलेगा, इसमें 90% सब्सिडी। इन्हीं योजनाओं को किसानों को अवगत कराने के लिए आज इस रबी महोत्सव का जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए गए।
सेवा प्राधिकार दरभंगा तक के तत्वाधान में 9 नवंबर से 19 नवंबर तक पूरे जिले में विधिवत दिवस मनाया जाएगा। के माध्यम से एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि नालसा के निर्देशानुसार हमारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार 9 नवंबर को विधिक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 10 दिन का कार्यक्रम है 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। और इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, रैली है या जगह जगह जा के पंचायत में, ब्लॉक में जाकर हमारे पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलंटियर लोगों को जागरूक करेंगे, उनके विधिक अधिकारों से उनको अवगत कराएंगे तथा इसी दौरान अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिलता है कि जो न्याय पाना चाह रहा है, किसी कारण से न्याय उसको नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग उसको चिन्हित करके अपने संस्था के माध्यम से उसको न्याय दिलाने, निःशुल्क न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में कौन लोग आ रहे हैं, इसका उद्घाटन कहाँ होगा? कार्यक्रम में जो है ये संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा किया जाएगा। ये ऑल ओवर बिहार में मनाया जा रहा है और इसमें भागीदारी हमारे जो पैनल अधिवक्ता हैं और पैरा विधिक स्वयं सेवक जो है उन्हीं की रहेगी और वही सक्रिय योगदान अपना देंगे। जगह जगह पे हम लोग इसको मनाएंगे, जैसे लॉ कॉलेज है, जेल है, मंडल कारा है, सब डिविजनल जेल बेनीपुर है और विभिन्न पंचायत है, ब्लॉक है, तो यही लोग जाके वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरभंगा आए केंद्रीय मंत्री विनोद नारायण झा का भव्य स्वागत किया गया। पक्ष में जहाँ विपक्ष में हम विपक्ष में पार्टी के आवाज, दरभंगा के आवाज उठने वाला हमारा मन पड़े कि हम अपोजिशन में 2 साल लो बड़ा घबराहट है। फर्स्ट बेंच में हम भेलो वही बेर नंद किशोर जी के बगल में हमारे सीट भेल, संजय जी पर जस्ट पाछा में जोड़ हुए। आदत नहीं रहे 10-7 बरस से एमएलए तो रही, लेकिन सरकारी एमएलए रही, लेकिन पाछा में संजय जी रहे तब जोर से आवाज देती जे बोलती बंद करा, सिर्फ आवाज से नहीं, अपन तर्क से, अपन बुद्धिमत्ता से, अपन आंकड़ा से। अगला बेर हम सब हार गए, संजोग से जीत गया, सब फर्स्ट बेंच में चल गया। हमर वाला जो जगह चला संजय जी फिर हम देख हमारा अति लंबा हो जाए, विषय बदल जाए। हमारे रविंद्र सर भूषण जी
भूषण जी करण विनोद जी आहान हट गलो कमी नहीं खला दलक आ से 1 डिग्री बेस संजय जी थे बोलती बंद करा देते सामने वाला विरोधी सब वह नमन मित्र संजय सलावगी जी हमारा संघ विधान परिषद में डॉक्टर अर्जुन सैनी जी हमारे साथी ठीक कलन सुनील बाबू हम दोनों गोटा हम खैर के रही ये मनसी राय दोनों गोटा बोरे टहली एक पार्क में टहले आज दरभंगा में विनोद नारायण झा जी का नागरिक अभिनंदन समारोह हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और मैं भी अपनी ओर से समस्त शहरवासी की ओर से समस्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर विनोद नारायण झा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, डॉक्टर विनोद नारायण झा जी के विषय में बहुत नहीं कहा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अखबारों में पढ़ते रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेता हैं, मिथिलांचल में की एक प्रमुख नेता हैं और एक अमिट छाप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता के होने के नाते इन्होंने पूरे मिथिलांचल में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी और बिहार सरकार में इनकी कितनी महत्ता है। इनको जिस विभाग का मंत्री बनाया गया उसके बिना 3 दिन से बेसी वो जो है लोग जी नहीं सकता है अगर पानी नहीं पिएगा। इसीलिए सरकार ने और पार्टी ने कितना महत्वपूर्ण पद आदरणीय विनोद नारायण झा जी को दिया है और निश्चित रूप से विनोद नारायण झा जी का जो काम है, जो कद है, जो इनकी सेवा रही है, जो इनको पद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, निश्चित रूप से उस पर यह खड़ा उतरने का काम करेंगे। और मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से, गांव-गांव में घूमिए मिथिलांचल पूरे मिथिलांचल तो आपको पूरे बिहार के पेयजल समस्या को दूर करना है, लेकिन विशेष दायित्व आपका मिथिलांचल का और मिथिला का मुख्यालय दरभंगा है। दरभंगा के गांव-गांव में आपका दौरा बनना चाहिए। मिथिला के गांव-गांव में आप जाइए, दरभंगा के गांव-गांव में आप जाइए, वहां बैठिए, वहां पेयजल की समस्या को देखिए और वहां कार्यकर्ताओं से मिलिए। इसलिए पूर्व में तो 2-3 महीना विभाग समझने में लग जाता है, लेकिन अब कम से कम आपका दौरा मिथिला में और विशेषकर मिथिला की राजधानी, मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा है, तो निश्चित रूप से दरभंगा में आपका प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में निश्चित रूप से दौरा बनना चाहिए। और जिला अध्यक्ष यहाँ है और सरकार के अंग है, सरकार के पदाधिकारी तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जिला अध्यक्ष जी संगठन को भी वहां लगाकर आपका दौरा, वहां जो समस्याएं होंगी पेयजल आपूर्ति की, उसको सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर जदयू राम नरेश भगत की अध्यक्षता में जदयू की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रखंड स्तरीय कई पदाधिकारियों को अहम निर्देश दिए गए। खास तौर पर जदयू को मजबूत करने को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई। का मुख्य उद्देश्य पार्टी का जिला सम्मेलन। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड में, बिरौल प्रखंड मुख्यालय के हाई स्कूल के मैदान में 18 नवंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे थे। दूसरी बात कि हर एक बूथ पर जो पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देश है कि हर बूथ पर पार्टी का BLO का निर्माण करना, उस संबंध में सारे पंचायत अध्यक्ष एवं सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है, जिस पर पूर्ण शक्ति से बात हुई कि BLO का निर्माण हर हाल में 3 दिन से 4 दिन के अंदर हम लोग करके लिस्ट जमा कर देंगे जिला। और सारी जो ताकत हम लोगों का आज झोंका गया है वो मुख्य रूप से संगठन के जो सम्मेलन का तैयारी है, उस सम्मेलन के तैयारी पर आज मुख्य रूप से चर्चा की है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राम नरेश भगत, प्रखंड अध्यक्ष जदयू बहादुरपुर। मंगलवार से मां श्यामा माई धुन गूंजने लगेगी। इसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वहीं भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए अलग से व्यवस्था भी किया गया है।
प्रणाम। यहाँ विगत वर्षों से जो यहाँ ये श्यामा माई धुन जो नवा चलता है 9 दिन का, इसमें वास्तव में दरभंगा जिले के प्रत्येक गांव से, शहर से और मतलब ऐसा कि विभिन्न हमारे विदेशी के देश से भी महिलाएं लोग, जैसे कि नेपाल से भारी संख्या में यहाँ पर हमारी बहनें, महिलाएं और हमारे युवक यहाँ पर आते हैं। कि पूर्व में देखा गया है कि महिला कांस्टेबल की यहाँ पर कमी रहती है, इसलिए कि प्रसाद लेने में या फिर जब बहुत भीड़ का हुजूम चलता है तो उसमें मतलब धकला धुकली भी होने लगता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रशासन से मेरा ये निवेदन होगा कि महिला कांस्टेबल को यहाँ अधिक से अधिक मतलब संख्या में श्यामा माई परिसर में यहाँ पर नियुक्त करें, ताकि हमारी जो बहनें, माताएं जो भक्ति के लिए यहाँ पर आएंगी और ख़ास करके कीर्तन जो यहाँ पर श्यामा माई का धुन जो चलता रहता है, उसमें हमारी मतलब हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें बैठ कर के श्यामा धुन गाती हैं। तो उस समय में और शाम के समय में खासकर जब मतलब कि 5 बजे से 10-11 बजे रात्रि तक, उस समय में काफ़ी रस रहता है और शाम को साँझ देने के लिए भी, तो उस समय भी महिला आरक्षी बल का यहाँ पर नियुक्ति हो। और यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, श्यामा माई का जो न्यास समिति है, इनके संस्थापक हेमचंद्र जी हैं, आदरणीय श्रीपति त्रिपाठी जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर पूजा की जाती है। देखिए, यह यज्ञ पूरे मिथिलावासियों के लिए, श्यामा भक्तों के लिए, शक्ति प्रियों के लिए बहुत ही बड़ी आस्था का पर्व है और यह विगत 30 वर्षों से मनाया जा रहा है। 1988 में इसका प्रारंभ हुआ। लोगों का कहना है कि 1987 में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, 1988 में भयंकर भूकंप आया था। उसके बाद यहाँ के आम लोगों ने, श्यामा भक्तों ने निर्णय किया कि हम प्रतिवर्ष माँ का स्मरण करेंगे 9 दिनों तक, और उसमें विश्व कल्याण के साथ साथ इस क्षेत्र की शांति और सुख समृद्धि के लिए हम कामना करेंगे। इसी संकल्प के साथ यह यज्ञ उसी समय से लगातार चल रहा है। प्रत्येक वर्ष बड़े ही मनोयोग से, श्रद्धा से और समर्पण से यह यहाँ मनाया जाता है। श्यामा नाम नवा यज्ञ कल 7/11/2017 से प्रारंभ है। लेकर प्रातःकालीन सत्र में आके 8 बजे में कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकला, लेकर नेतृत्व आके श्रीमती मधुबाला सिन्हा करती और मंदिर परिसर से निकल कर इकर चौराहा हो, असंचक, दरभंगा टावर, भगवान दास मोहल्ला में श्री नवीन कुमार सिन्हा जी के तो नज़दीक, घर के नज़दीक में आके 20 मिनट के ठहराव है। तो जते कुमारी कन्या है उसको सर्वत्र किया जाते हैं। ओकर बाद फिर मलक मंदिर हो, फिर गौशाला हो, गौशाला के बाद फिर मंदिर परिसर में सब 10 बजे में और 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मंच पर के कार्यक्रम है, जो उद्घाटन सत्र रहते, जो उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम, जो हमारे मंदिर के सचिव है और दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में श्री HR निवासन जी, संगे दरभंगा के जिलाधिकारी, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति, DIG, ये सब वहाँ के रही दीप प्रज्वलन कार्यक्रम करता। और बाद श्यामा संदेश के से लोकार्पण है। प्रधान संपादक श्री विनोद कुमार जी यहाँ के से नेतृत्व करता और उनका नेतृत्व में यहाँ के लोकार्पण कार्यक्रम है थे। और पर उपस्थित यहाँ के न्यास के सचिव श्रीपति त्रिपाठी जी रहता, संयोजक डॉक्टर रमेश झा जी रहता, संरक्षक पंडित कमलाकांत झा जी, श्री सिद्धूमल जी और श्री कैलाश बरोलिया जी यहाँ के यह मुख्य यजमानों है और सब पंडित के वरण उनके द्वारा किया जाते हैं। 65वां मिथिला विभूति पर्व के समापन के बाद विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सफल आयोजन पर कई मुख्य बातें भी कही गई। दिवसीय मिथिला विभूति पर्व 45वां समारोह
से भेल ओई समारोह में देश प्रदेश प्रवासी मैथिल समेत हमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सब सदस्य हमरा सहयोग केलनि। हमरा सहयोग 45 वर्ष से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यक्रम में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विश्वविद्यालय परिसर हाकिम हुकाम और इसबर जकर चीफ पैट्रन कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर एस.के. सिंह जी छला। पैट्रन से डॉक्टर संत कुमार चौधरी महान शिक्षाविद छलनि जे अहाँके संपूर्ण कार्यक्रम के समापन तक अखन तक छथि। हमरा सभक उद्देश्य सांस्कृतिक समागमे टा नहीं अछि, हम सब साहित्य के बड़ विशाल संगोष्ठी के 80टा कविए छला। काल्हि ये 40 वर्ष के अर्पण जे कम से कम में सैकड़ों मनीषी के लेख आले से पुस्तकाकार भेले और उ पुस्तकाकार से करीब करीब 3000 पेज के छे। सेवा संस्थान दरभंगा आप दरभंगे तक नहीं है, ये राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्था बन चुका है। हमर मिथिला मैथिल केना नीक बनता, केना हमर मिथिलाक विकास है, केना हमर कला के संस्कृति के रक्षा है, तैले जे क्यों नीक काज करै छथि मिथिला के लेल तिनका जे सम्मान दै छथिन ताहिसँ सही माने में लोक में और नया उत्साह आबै छै। जेना कि समाज में कोनो गलत काज क्यों करैए तऽ तकरा दंड देल जाइ छै, तहिना नीक काज जे क्यों करैए तकरा अगर पुरस्कृत कयल जाइ छै ओकरा देखा देखी सैकड़ों लोग और नीक काज करऽ चाहै छै। ताहिमे विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा अग्रणीय अछि। चुनि चुनि कऽ लोग के बजबै छथिन और लोगों के ई 45 साल में एतेक विश्वास भऽ गेलैए, लोको सब अबै छै। जहाँ तक बैद्यनाथ चौधरी बैजू बाबू के बात छनि, हम सब छात्र जीवन से लऽ कऽ अखन तक सहोदर जकाँ छी। एहन कोनो काज ओ करबे नहीं करै छथि जकरा कि कोनो हुनका से दूर हुआ के सवाल हो। दिन रात परिवारों के सेकेंडरी लै छथिन, पहिलो समाज के लै छथिन। तो हमरो सबके कोशिश रहैए जहाँ तक भऽ सके जे कोनो हिनकर कार्यक्रम होइ तकरा तन मन धन से इनका साथ रहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने चर्चा करते हुए मीडिया को बताया भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यह 11 नवंबर को चलो केरल, इसको लेके यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें केरल में वामपंथियों एवं वामपंथी विचार के लोगों के द्वारा और वहाँ की जो सरकार है उनकी भी इसमें कहूँ न कहूँ संलिप्तता नज़र आ रही है। वहाँ भी वामपंथ का ही सरकार है और जिस प्रकार से बेगुनाह निर्दोष छात्र आम नागरिक की हत्या निर्ममतापूर्वक की जा रही है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
11 नवंबर को एक विशाल छात्र रैली प्रदर्शन वहाँ करने जा रही है और वामपंथियों CPM को द्वारा जो प्रायोजित हिंसा है उसके विरोध में यह रैली है और उन्हें आगाह और सचेत इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। जो आप जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक आम छात्र, आम नागरिक और जो भी ऐसे किसी अन्य संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो आप बर्ताव करते हैं, हिंसा पे उतारू होते हैं और हिंसा का रुख अख्तियार कर हत्या करते हैं, इसके विरोध में यह रैली है और उन्हें आगाह और सचेत इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। जो आप इस प्रकार का जो जघन अपराध आप कर रहे हैं इसको आप छोड़ें। विचार के लिए हर एक संगठन अपना विचार है और उस विचार के अंतर्गत काम करने की स्वतंत्रता है। विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र दरभंगा से भी इस 11 नवंबर के रैली में भाग लेंगे जो 7 तारीख को यहाँ से चलेंगे। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ की बैठक सर्वे ऑफिस में किया गया। इस दौरान कई अहम मुख्य बातों पर निर्णय भी लिया गया। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ की बैठक सर्वे ऑफिस कैंपस में महानगर अध्यक्ष कारीगामी एवं जिला अध्यक्ष कन्हैया दास की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक का उद्देश्य फुटपाथ दुकानदारों के हित में बनाए गए कानून का लाभ, अधिकार का लाभ फुटपाथ दुकानदारों को कैसे मिले, इस पर विचार विमर्श किया गया और टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के कुछ 2 साल पूर्व बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णय को लागू करने में जो विलम्ब हो रही है सरकार द्वारा, उस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया, आक्रोश व्यक्त किया गया और इस बैठक में सबसे अहम विषय रहा कि आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ का जिला सम्मेलन 3 दिसंबर को करने का निर्णय लिया गया है और दरभंगा शहर के, दरभंगा जिला के फुटपाथ दुकानदारों के हित में सरकार द्वारा और संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, उसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाएंगे और शहर से कैसे जाम से मुक्ति मिले, गंदगी को कैसे मिटाने का कार्य किया जाए, इस पर जो है सो हम लोग जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिए हैं। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।